हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा 12th स्टैंडर्ड का जो 7th लेसन है वेव ऑप्टिक्स, उसके पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे हाइजेंस थ्योरी क्या है और हाइजेंस प्रिंसिपल मीन्स क्या है एक्चुअली। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि अलग अलग थेरीज़ क्या है, मीन्स वेव थेरी ऑफ लाइट क्या है और पार्टिकल थेरी ऑफ लाइट क्या है और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या है। ओके, तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर ऑफ लाइट, इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में डिटेल में देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि हाइजेंस थ्योरी क्या है और हाइजेन प्रिंसिपल क्या है। लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि हाइजेन साइंटिस्ट जो है उन्होंने उनकी थ्योरी में क्या कहा है। ओके, हाइजेन के पोस्टुलेट्स जो थे उसमें उन्होंने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ओके, ये टाइप के जो फिनोमेनन हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकी उनकी थ्योरी। लेकिन पोलराइजेशन सिर्फ ऐसा था जो वो डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। ओके, तो डिटेल में देखेंगे व्हाट इज़ हाइजेंस थ्योरी। तो सबसे पहला पॉइंट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट। तो स्टार्ट करेंगे। प्राइमरी सोर्सेस मतलब क्या। सो प्राइमरी मीन्स जो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं टू प्रोड्यूस देयर लाइट, जस्ट लाइक सन। ओके, सन और भी जो स्टार्स है वो सभी प्राइमरी सोर्सेस होते हैं लाइट के। उसी तरीके से कैंडल है, टॉर्च है। ओके, और आप जो लकड़ियों से फायर लगाते हो तो वो भी प्राइमरी सोर्स हो गया लाइट का। ठीक है, और हमारे घर में भी जो कुछ बल्ब्स होते हैं या फिर ट्यूब्स होती है, एलईडी लाइट्स है, तो वो सभी प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है जो किसी पर डिपेंड नहीं है। तो अलग अलग मटेरियल से, अभी सपोज़ आपने फायर क्रैक की है या फिर आप फटाके जलाते हो, तो फटाके मीन्स इट इज़ ऑल्सो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, उसमें से लाइट प्रोड्यूस होती है। सन जो स्टार है और मून आप नहीं बोल सकते क्योंकि मून का जो लाइट है इट इज़ डिपेंड अपॉन सन। ओके, सो दैट इज़ वाई सन इज़ द प्राइमरी एंड मून इज़ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो हम लोग यहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें से कुछ प्राइमरी है और कुछ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। जैसे यहाँ पर आपको सन दिखाई दे रहा है तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट सनलाइट से या फिर प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट से इल्यूमिनेट होते हैं, दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं, वो भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको स्पून्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, जो हाउस होल्ड चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, पेन दिखाई दे रहा है, विंडो दिखाई दे रही है, मून दिखाई दे रहा है ना, चेयर, ऑल दीज आर द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंडरी क्यों बोला गया है, क्योंकि इस पर जब लाइट गिरेगी तो आपको वो नज़र आने वाले हैं, तब तक आपको नहीं दिखाई देंगे, वो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। ओके, लेकिन ये जो है आपका, ये जो फायर दिख रहा है आपको, ये प्राइमरी सोर्स है। ओके, देन यहाँ पर सन दिखाई दे रहा है, कैंडल दिखाई दे रही है, ये क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है। एंड ऑल अदर आर सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट। तो अभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो सेकेंडरी सोर्सेस आर दो सोर्सेज विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ओन बट रिसीव लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स, उसे कहा जाता है। या फिर प्राइमरी सोर्स से लाइट लेते हैं, रिसीव करते हैं, उनको बोला जाता है सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है वेव फ्रंट मीन्स क्या। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले दूंगी कि आपको पता है, अगर आप लेक पर गए होंगे कभी, तो लेक में क्या होता है कि अगर आप कोई एक पत्थर यहाँ पर ड्रॉप करते हो, सपोज़ ये लेक वाटर है पूरा, और यहाँ पर आप पत्थर डालते हो तो ऐसे टाइप के वेव्स निकल आते हैं। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। तो ये जो वेव्स यहाँ से निकल आए हैं, दीज आर दी वेव फ्रंट्स, दीज आर वेव फ्रंट्स, इनको हम कह सकते हैं वेव फ्रंट। लेकिन अभी हम पानी जो मीडियम है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, अभी आप देखना यहाँ पर हर ये जो ड्रॉप किया है हमने स्टोन, उसके जगह पर जो पार्टिकल्स होंगे, वाटर पार्टिकल, वो वाइब्रेट होते हैं और एक दूसरे को एनर्जी पास ऑन करते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वेव फ्रंट आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ओके,
वाटर पार्टिकल्स है और वो सपोज़ ये पार्टिकल कंसिडर करेंगे तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाटर का जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर उनका वाइब्रेशन होता है। ओके, तो वाइब्रेशन इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वाटर, लेकिन वेव का डायरेक्शन क्या है, ये है। ओके, लाइक दिस, ये है। तो ये वेव का डायरेक्शन है। तो हमेशा याद रखना है कि वाटर वेव जो हम कंसिडर करने हैं ये 2 डायमेंशनल है। ओके, इट इज़ 2 डायमेंशनल। यहाँ पर आपको जो सरफेस दिखाई दे रहा है सिर्फ सरफेस पर ही हमें जो है वाटर वेव दिखाई दे रही है, उसको वेव फ्रंट कहते हैं। ओके, तो 2 डायमेंशनल सपोज़ कैसे आपको मैं बताती हूँ। सपोज़ ये पॉइंट है और यहाँ से मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की है, तो ये हो गया 1 डायमेंशनल फिगर। ओके, और एक पर्सन है। ओके, एक पर्सन है, वो चल रहा है यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या बन गया, ये रेक्टेंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट हो गया है, तो ये 2 डायमेंशनल में है। ओके, इट इज़ 2 डायमेंशनल मोशन। और 3 डायमेंशनल मतलब क्या कि ये एक पॉइंट सोर्स है और हर डायरेक्शन में, एवरी डायरेक्शन में जो है प्रोपोगेशन हो रहा है, तो उसे कहा जाएगा 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में आया होगा कि हर पार्टिकल जो है, हर पार्टिकल यहाँ पर हर एक पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट हो रहा है। ओके, अपनी जगह पर परपेंडिकुलर वाइब्रेट होता है, लेकिन जो वेव की डायरेक्शन होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू एवरी पार्टिकल, और जो पार्टिकल का जो मोशन है या फिर वाइब्रेशन है वो भी सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। ओके, इट इज़ परपेंडिकुलर विद द सरफेस। अभी एक नया पॉइंट आपको बताती हूँ मैं, फेज़ क्या है। फेज़ मीन्स क्या, द फेज़ ऑफ द वेव एट अ पॉइंट, it can be defined as the state of motion of the particle at that point as well as the distance from the point from the source। अभी मैंने फिर से एक पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ किया है और यहाँ से सपोज वाइब्रेशन या फिर हम बोलेंगे वेव्स इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। ये रही वेव फ्रंट्स, दिस इज़ वेव फ्रंट, दीज आर वेव फ्रंट्स 1 2 3, हाउ मेनी यू कैन ड्रॉ। ओके, तो फेज़ क्या होगा, तो अभी आप ध्यान देकर देखना। यहाँ पर जो फर्स्ट वेव फ्रंट है वहाँ पर मैं कुछ पार्टिकल्स आपको दिखा रही हूँ। ये जो पार्टिकल्स है इन सभी का जो फेज़ है वो सेम है। अभी फेज़ मतलब क्या, तो फेज़ मीन्स 2 पार्टिकल्स आर इन फेज़, मतलब क्या, हैव द सेम फेज़ इफ़ देयर स्टेट ऑफ मोशन इज सेम। तो उनका स्टेट ऑफ मोशन सेम है हर किसी का। अभी स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या कि ये जो पार्टिकल है सेंटर में, ये जो वाइब्रेशन का सोर्स है या फिर हम लोग बोलेंगे कि जहाँ से वेव तैयार हो रही है वो जो सोर्स है, वहाँ से हर एक का डिस्टेंस देखें तो सेम है ना। तो हर किसी का डिस्टेंस सेम है, इसलिए सपोज़ t1 टाइम में यहाँ से यहाँ तक वो पहुँच रहा है, t1 टाइम में वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, तो हर किसी का t1 ये टाइम है। और डिस्प्लेसमेंट सपोज s है तो सभी का s डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब है कि जब कोई 2 पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट और टाइम पीरियड, जितने टाइम में वो वहाँ पर पहुँचता होगा वो टाइम पीरियड, और डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड डिस्टेंस अगर सेम है तो वो सभी जो पॉइंट्स है या फिर 2 पॉइंट्स है वो सभी फेज़ में है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पर दूसरी वेव फ्रंट देखिए, यहाँ पर सभी जो पार्टिकल्स हैं वो सभी एक फेज़ में होंगे। ओके, तो अभी मैं आपको पूछूं कि अगर यहाँ पर एक वेव फ्रंट मैंने ड्रॉ की है और ये दूसरी है, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स है और यहाँ के जो पार्टिकल्स है उनका फेज़ सेम होगा क्या, नहीं होगा, नो। क्यों, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट अलग है, इनका डिस्प्लेसमेंट अलग है, टाइम पीरियड भी अलग है, इसका मतलब वेलोसिटी भी अलग हो गई। ओके, तो इसका मतलब दे आर नॉट इन फेज़,
दे आर नॉट इन फेज। तो फेज में कब आएंगे वो, जब दे हैव द सेम स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, या फिर हम बोलेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज सेम, तो बोलेंगे उसे फेज में है। ओके, सेम वेलोसिटी होनी चाहिए, सेम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तब उसे हम बोलेंगे कि फेज में है। ओके, तो यहाँ पर सब फिर से मैं दोहरा रही हूँ, यहाँ पर ये वेव फ्रंट में, ये वेव फ्रंट है। ओके, जब आप कोई भी स्टोन पानी में डालते हो तो वेव्स तैयार होती है, तो वो जो ऊपर आने वाली वेव है वो इंडिकेट करती है वेव फ्रंट, दैट इंडिकेट्स वेव फ्रंट, और वो सर्कुलर होती है ना। तो हमारे पास नज़दीक जो आती है वो होती है वेव फ्रंट, और हर एक जो पार्टिकल है उस वेव फ्रंट पर वो सेम फेज में होता है, दे ऑल आर इन सेम फेज। तो सेम फेज में है ऐसा क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि उनका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सोर्स इज सेम, सोर्स से उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेम होता है। ओके, सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट दे आर इन द फेज। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। तो अभी वेव फ्रंट मतलब क्या कहेंगे कि वेव फ्रंट मीन्स फ्रंट ऑफ द वेव, जो भी वेव आ रही है, वेव फ्रंट जो आपको पानी में स्टोन डालने के बाद दिखाई देती है वो वेव नहीं है, इट इज़ अ फ्रंट ऑफ वेव, और वी से वेव फ्रंट। ओके, तो जो वेव फ्रंट आपको पानी में दिखाई दे रही है वो क्या है, वो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज। मतलब लोकस मतलब क्या, कि मैं आपको दिखाती हूँ, लोकस मतलब इस तरीके से यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स जा रहे हैं उनका, जो भी पार्टिकल्स यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ओके, उनका जो कॉमन बाउंड्री है यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, उसको हम बोलेंगे वेव फ्रंट। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज द वेव फ्रंट। अभी हम आगे भी देखने वाले हैं कि वेवलेट मीन्स क्या होते हैं। ओके, वेवलेट और वेव फ्रंट अलग अलग दो चीज़ें हैं। तो वेव फ्रंट मीन्स सिर्फ आप इतना ध्यान में रखना कि ऐसे पॉइंट्स जो सोर्स से निकले हैं और एक जगह पर आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम दे आर रीचिंग एट द सेम पॉइंट। ओके, दे आर हैविंग द सेम लोकस। ओके, ऑल दे हैव द सेम लोकेशन, तो उन्हें जो तैयार होती है बाउंड्री उसे कहा जाता है वेव फ्रंट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द वेव फ्रंट। तो चलो आगे देखेंगे कि विच आर द टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। टाइप्स होते हैं वेव फ्रंट के, अलग अलग टाइप्स हैं। मैंने अभी जैसे आपको बोला कि वाटर वेव जो है वो 2 डायमेंशनल है। ओके, लेकिन अगर हम देखें कि अलग अलग टाइप के जो वेव्स हैं वो जैसे स्पेरिकल वेव फ्रंट है वो 3 डायमेंशन में है। ओके, तो वो कैसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो फिगर दिखाई दे रही है वो देखिए, यहाँ पर आपको एक प्लेन वेव फ्रंट दिखाई दे रही है। द वेव फ्रंट एट अ लैटरल टाइम इज टेंजेंट टू ऑल द वेवलेट्स। अभी आपको हम लोग एक फिगर ड्रॉ करने वाले हैं यहाँ पर। प्लेन वेव फ्रंट मीन्स क्या होता है। ओके, सो दीज आर द पैरेलल बीम ऑफ लाइट और रेज ऑफ लाइट। तो यहाँ पर जो रेज यहाँ से पास हो रही है, ओके, दे आर ऑल आर इन अ प्लेन। वी कैन ड्रॉ अ प्लेन लाइक दिस। तो एक प्लेन में है ये लोग। ओके, दीज आर ऑल इन अ plane, these are passing through this plane with the direction of propagation perpendicular to it. In this case the wave is called as plane wave. अभी आपको ये फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि where the arrows which are now parallel, अभी पैरेलल है, ये तीनों जो दिखाई दे रहे हैं आपको वो पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग टू पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और क्या कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मतलब इस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है। इफ़ द सोर्स ऑफ लाइट इज़ लीनियर अलोंग द लाइन, मतलब सोर्स ऑफ लाइट जो है
वो लीनियर अगर है तो यहाँ पर आपको द वेव फ्रंट विल बी सिलेंड्रिकल मिलने वाली है। और ये जो है मैंने डिस्क्राइब किया अभी वो है प्लेन वेव। तो प्लेन वेव और उसके बाद है सिलेंड्रिकल वेव। सिलेंड्रिकल मीन्स व्हाट, सिलेंड्रिकल से पहले स्पेरिकल हम डिस्कस करेंगे। स्पेरिकल मीन्स व्हाट, इफ़ द पॉइंट सोर्स इज़ देयर, यहाँ पर आपको पॉइंट सोर्स दिखाई दे रहा है ना। सो दिस इज़ पॉइंट सोर्स और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स मिल गए हैं, 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। These are called as the spherical wavefront which are in 3 dimension. ओके, 3 डायमेंशन में होते हैं। और ये एरोज क्या बता रहे हैं हमें, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जो वेव होती है वो फ्रंट डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। और हाइजन ने ऐसा भी कहा था कि जो बैकवर्ड आ रही है वेव, जो आपको पता है कि सपोज़ यहाँ पर कुछ वॉल वगैरह है तो यहाँ से पानी वापस जाने लगता है ना, होता है ऐसा। सो इट इज़ इनएफेक्टिव, ऐसा उनका कहना था। लेकिन इट इज़ विदाउट एनी रीज़न, है ना, उसके पीछे कोई ऐसा रीज़न ठोस उन्होंने नहीं बताया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट मीन्स व्हाट, इट इज़ हैविंग द पॉइंट सोर्स इन ऑल डायरेक्शन, इट स्प्रेड्स द वेव्स, ओके, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभी आपको डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। तो हर जगह एक बात याद रखना कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर टू दिस प्रोपोगेशन ऑफ वेव होता है। ओके, एवरीवेयर मीन्स हियर हियर एवरीवेयर द पॉइंट्स or the particles vibrating in the perpendicular sense with the propagation of wave. Okay, got it? So this is spherical wavefront. अभी हम लोग देखेंगे cylindrical wavefront मतलब क्या। तो cylindrical wavefront means अगर linear source है, यहाँ पर आपकी ट्यूबलाइट होती है ना घर में, उस तरीके से अगर linear source है, ओके, तो all डायरेक्शन में वो क्या करेगी, लाइट रेज पास करेगी ऑल डायरेक्शंस में। तो जो वेव फ्रंट यहाँ से तैयार होने वाली है वो होगी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, दैट विल बी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, क्योंकि ये ऑल डायरेक्शंस में होगी, बैकवर्ड, फ्रंट, लेफ्ट, राइट एंड एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में होगी। तो हमें क्या मिलेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, वी विल गेट सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो वो भी कैसे होंगे, कॉन्सेंट्रिक, है ना। कॉन्सेंट्रिक कैसे होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जैसे सेंट्रल जो एक सोर्स ऑफ पॉइंट होता है वहाँ से हज़ारों यहाँ ऐसे वेव फ्रंट्स निकलते हैं। तो उसी तरीके से ये भी क्या निकलेंगे, हज़ारों सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स तैयार होंगे। ओके, सो दिस इज़ द कंसेप्ट। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो प्लेन वेव फ्रंट होता है वो कैसे होता है। फिर दूसरी बात, सेकेंड थिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट, एंड तीसरी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल। तो हर बार याद रखना है कि जो डायरेक्शन होता है वेव के प्रोपोगेशन का और पार्टिकल के वाइब्रेशन का वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। ये पॉइंट सोर्स है और यहाँ के पार्टिकल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं, लेकिन प्रोपोगेशन जो होता है वेव का वो उसके मतलब परपेंडिकुलर होता है। ओके, दिस इज़ द कंसेप्ट। और हमने फेज़ भी देखा। फेज़ मतलब क्या, जो दो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सोर्स इज सेम, दे आर इन फेज़। ओके, दे आर इन फेज़। अगर नहीं है तो उसे बोला जाता है आउट ऑफ फेज़। ओके, then next thing we will see Huygens principle. Okay, we will see Huygens principle. तो Huygens had assumed light to be a wave. हमें लास्ट पीरियड में भी हमने देखा था कि उन्होंने क्या कहा था कि लाइट इज़ अ वेव, लाइट इज़ अ वेव। और फर्स्ट प्रिंसिपल उनका क्या था, लेट अस सी। Each point on the wavefront act as a secondary source of light. Each point बहुत ही important sentence है, ध्यान में रखना। Each point
on a wave front act as a secondary source of light। इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने देखा कि ये जो पॉइंट है और यहाँ से हज़ारों वेव फ्रंट्स बाहर निकल रही है, तो ये जो वेव फ्रंट है यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो हर एक पार्टिकल एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ वाइब्रेशन और डिस्टरबेंस कंसिडर किया जाता है। ओके, या फिर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है, सपोज़ ये पॉइंट है, तो ये भी खुद के वाइब्रेशंस तैयार कर रहा है इस तरीके से, है ना। यहाँ पर भी बहुत सारे, इसको क्या बोलेंगे अभी, वेवलेट्स, इसे बोला जाता है वेवलेट्स। तो वेवलेट्स और वेवफ्रंट का आपको डिफरेंस समझ में आया होगा अभी कैसे है। सपोज़ ये पॉइंट है और यहाँ पर ये वेव फ्रंट है, ओके, और ये भी वेव फ्रंट है। तो यहाँ के जो पार्टिकल है, सपोज़ ये पार्टिकल है, तो ये भी अपने छोटे छोटे वाइब्रेशंस तैयार करने लगेगा, है ना, डिस्टरबेंसेस बोलते हैं हम उसको। तो ये हो गए वेवलेट्स। तो एनवलप ऑफ ऑल दिस वेवलेट्स, यहाँ का पार्टिकल भी अपने खुद के वाइब्रेशंस जो होते हैं तैयार करेगा, या फिर जो वेव फ्रंट्स है तैयार करेगा, उसे कहा जाता है, छोटे छोटे जो है ये, उनको कहा जाता है वेवलेट्स। दे आर कॉल्ड एज वेवलेट्स। तो वेव फ्रंट इज डिफरेंट थिंग एंड वेवलेट्स आर डिफरेंट। तो वेव फ्रंट आपको पता है, तो ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट which emits secondary light waves called as wavelets in all direction which travel with the speed of light in the medium। कैसे ट्रैवल करते हैं? with the speed of light in the medium। ओके, अभी secondary wavelets, the envelope of secondary wavelets in forward direction, the wavelets travel in the backward direction are ineffective। फिर से मैंने वही, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और जो बैकवर्ड आ रहे हैं वो इनइफेक्टिव होते हैं, ऐसा उनका कहना है, इनइफेक्टिव। तो वो इनइफेक्टिव क्यों होते हैं उसका कुछ भी रीज़न नहीं दिया गया हाइजेंस प्रिंसिपल ने। ओके, उनके प्रिंसिपल में उन्होंने कहीं भी रीज़न नहीं दिया कि व्हाई दे आर इनइफेक्टिव। ओके, तो वेव फ्रंट में हम लोग कंसिडर करेंगे एट टाइम t0 से वी कैन डिटरमाइन द शेप एंड पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट अ लेटर टाइम t। मतलब क्या, सिर्फ यहाँ से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, तो आफ्टर जो टाइम है, सपोज t है, तो यहाँ तक पार्टिकल पहुँच गए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, ये हर एक पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। ओके, हर एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। नाउ वी विल ड्रॉ अ फिगर ओवर हियर। एक और फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पर सोर्स है, ओके, और यहाँ से फर्स्ट वेव फ्रंट हमने ड्रॉ कर ली, और यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, प्रेजेंट पार्टिकल्स, ओके, दे विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। हर एक पार्टिकल सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट करके एक्ट करेगा और अपने स्पेरिकल वेव फ्रंट्स फॉर्म करना शुरू कर देगा। ओके, सपोज यहाँ पर है, अपने अपने स्पेरिकल वेव फ्रंट्स फॉर्म करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से वो इंटरफेयर होंगे एक दूसरे में। ओके, दैट आई विल ट्राई टू ड्रॉ ओवर हियर। आपकी टेक्स्ट बुक जो है उसमें भी अच्छे से एक फिगर ड्रॉ की गई है। तो इसे, ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं वो है वेवलेट्स। इसे क्या कहा जाएगा? वेवलेट्स, वेवलेट्स। और ये जो अंदर की आपको दिखाई दे रही है, इट इज़ वेव फ्रंट, इट इज़ वेव फ्रंट। तो अभी एक टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें, ओके, दिस इज़ द डिस्टेंस, ओके, दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वेव फ्रंट, और वी कैन से द distance traveled by the particle
तो यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, कॉमन टेंजेंट, सबके लिए एक कॉमन टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, तो इसे कहा जाएगा सेकेंडरी, जो है सेकेंडरी वेवलेट से निकला हुआ जो सेकंड वेव फ्रंट। ओके, तो अभी यहाँ पर आपको वी टी दिखाई दे रहा है, तो वी टी क्या है? वी मीन्स इट इज़ द वेवलेट्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फेयर्स। हमें हेमीस्फेयर दिख रहा है आपको, हाफ सर्कल एट अ लेटर टाइम टी, कैपिटल टी लिखा है हमने, और जो रेडियस अभी हमने बनाया है तो v इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना स्पीड था? v विथ टाइम t। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसी हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v इंटू टी। तो ये जो vt है वो हमने यहाँ पर लिखा, एंड दिस विल बी द रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर। जो हमने अभी ड्रॉ किया है ना, उसका जो रेडियस है वो आ गया vt। ऑल दीज हेमिस्फेरिकल वेवलेट्स विल बी इन द प्लेन a डैश b डैश, a डैश b डैश। ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सभी वेवलेट्स आ गए। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेवलेट्स as shown in this figure. Okay, similarly the position of a spherical wavefront at time t, यहाँ पर अब मैं लिखती हूँ t is equal to 0. Okay, t is equal to the wavelets emitted in the forward direction. कौन सी डायरेक्शन में होते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से। ये पॉइंट सोर्स है, और यहाँ पर जो वेव फ्रंट दिखाई दे रही है, तो हर पार्टिकल इट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस या फिर सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, जो भी टाइप की वेव है। और फिर वहाँ से वेवलेट्स निकलते हैं, छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो वेवलेट्स हैं। और जो ए डैश बी डैश है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, देयर एनवलप विल बी अ स्पेरिकल सरफेस। एनवलप है वो, सभी जो वेवलेट्स हैं उनका एनवलप। ओके, तो हमने कैसे ड्रॉ किया? सबसे पहले सबका जो पॉइंट्स वहाँ से निकल रहे हैं वो सेम डिस्टेंस पर होंगे एट t इज इक्वल टू 0। तो फिर वहाँ से हमने क्या टेंजेंट ड्रॉ किया है। ओके, दिस इज़ हेमिस्फीयर, दिस इज़ हेमिस्फीयर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोग्रेस ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो हाइजेंस थ्योरी, ये जो थ्योरी है इट इज़ एन एम्पिरिकल थ्योरी। मतलब क्या? देर इज़ नो रीज़न वाई द बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव्स विल नॉट बी इफ़ेक्टिव, इसका रीज़न उन्होंने नहीं दिया। और दूसरी बात कि जो पोलराइजेशन है वो कुछ भी डिस्क्राइब नहीं कर पाए। बाकी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये जो फिनोमेनन है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वो अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए वो एक्सेप्ट हुई थी थ्योरी। लेकिन उसके ड्रॉबैक्स क्या थे? वो कुड नॉट एक्सप्लेन पोलराइजेशन, और उन्होंने इनइफेक्टिव क्यों होते हैं बैकवर्ड वेव्स, वो भी उसका रीज़न नहीं दिया था। तो ये सभी है हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में। ओके, द नेक्स्ट थिंग वी विल सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस एंड ऑल अदर in the next video. Thank you.